अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड चैप्टर का फोर्थ लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आज हम देखेंगे नेटवर्क मॉडल्स, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं। उसके अंदर हम टीसीपी आईपी को डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के साथ, और फिर हम उसके फंक्शंस को भी देखेंगे एंड देन आखिर पे व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। कंप्यूटर नेटवर्क्स मॉडल्स। As we know, the computer networks is important role of the computer development to the village, global village. The whole communication process carried out in different layers. He's just saying that कि मवासलात का जो निज़ाम है कंप्यूटर के ज़रिए, जो ईमेल्स का डाटा का आना जाना है, वो सारे का सारा लेयर्स की शक्ल में होता है, स्टेप्स में होता है, फेजेस में होता है। इवन के दीज लेयर्स आर virtual layers, not the physical layers. Each layer performs specific task. हर लेयर का एक अपना खास काम होता है, एक से ज्यादा काम करती है। इसी तरीके से the internet also uses a network communication model called transmission control protocol, internet protocol, TCP/IP, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। TCP/IP एक मुकम्मल सूट है, इंटरनेट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP मॉडल एक लेयरों पर मुश्तमिल मॉडल है जो कि मवासलात का काम करता है, उसमें सपोर्ट करता है। TCP/IP is a suite of protocols that provides end-to-end connectivity between devices. कि TCP/IP जो प्रोटोकॉल है, एंड टू एंड मीन्स के एक एंड से दूसरे एंड पर, वो एंड बिटवीन डिवाइसेस भी हो सकता है, वो एंड जो है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क शिफ्ट होने के दौरान भी एंड हो सकता है, एक नोड से दूसरे नोड भी हो सकता है। जो नेटवर्क मॉडल्स है, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर ए है और एक कंप्यूटर बी है, तो ये इसका कंप्यूटर ए का जो इंटरफेस है वो एप्लीकेशन लेयर से होगा। एप्लीकेशन लेयर फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से कनेक्ट करती है, देन इंटरनेट लेयर, और फिर एंड पे जो है वो फिजिकल लेयर, फिर आगे उस पर आगे जो है वो राउटर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो राउटर बेशक आपके लैपटॉप या आपके पीसी से लेके वाईफाई डिवाइस तक भी हो सकता है, और फिर आगे से उस तरीके से वही लेयर्स बाकी इन्वॉल्व करके एंड पे कंप्यूटर बी पे जो है डाटा पहुंचता है। इसको हम डिटेल से देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स मॉडल जो है, इसकी 5 लेयर्स हैं। कौन कौन सी हैं? एप्लीकेशन लेयर्स, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, एंड लास्ट पे है डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। नेटवर्क लेयर्स अब हम देखते हैं कि करके कि एप्लीकेशन लेयर क्या करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जहाँ पर डायरेक्ट टीसीपी इन्वॉल्व होता है, नेटवर्क लेयर्स को देखेंगे, डाटा लिंक लेयर, और लास्ट पे जो फिजिकल लेयर है जो एक्चुअली डाटा को कैरी करके ले जाती है, और रास्ता जो वे है उसको देखेंगे। The concept of layering can be explained with the post office example. अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि ये लेयर्स जो बन रही हैं एक मॉडल के अंदर, तय दर तय जितनी लेयर्स बन रही हैं, वर्चुअल लेयर जो बन रही हैं, इनको समझने के लिए अगर हम पहले ये जो डाकखाने का निज़ाम है जिसको हम पोस्ट ऑफिस सिस्टम कहते हैं, पोस्टल सिस्टम कहते हैं, उसको समझते हैं। सपोज you are in Lahore and you want to write a letter to your friends in Islamabad, then हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप कि हम एक लेटर लिखेंगे एक पेज के ऊपर, देन हम उसको इन्वेलप में डालेंगे, देन हम उसको जो है वो लेटर के ऊपर इन्वेलप के दोनों साइड पे सेंडर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, और उसको जाके पोस्ट ऑफिस बॉक्स में
डाल देंगे। एट द लास्ट पोस्ट ऑफिस वहाँ से पिक करके जो स्टाफ है उनका वो उठा के जीपीओ ऑफिस यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस जो मेन ऑफिस है वहाँ पर ले जाएंगे, एंड देन दे सेंड टू इस्लामाबाद, वेदर दे बाई एयरलाइन और बाई रोड्स। एट द एंड द लेटर डिलीवर टू द रेसिपिएंट, और आखिर पे जो है ना वो लेटर बेशक वो बाई एयर जाए या बाई रोड जाए, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखें कि कितनी लेयर्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ से कितने कितने तय दर तय काम हो रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स, पोस्टल सिस्टम रिलेट विद द लेयर। अब हम इसी मॉडल को लेयर नेटवर्क मॉडल ऑफ टीसीपी आईपी से रिलेट करते हैं। कैसे? सिमिलर टू पर्सन्स आर चैटिंग थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक दोस्त लाहौर से इस्लामाबाद वाले दोस्त को लेटर लिख रहा है, सिमिलरली एक दोस्त चैट भी कर रहा है, अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रहा है कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए। सो अगर हम पोस्टल सिस्टम को देखें तो हमने क्या किया, इन राइटिंग ए लेटर यू कंसीडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेज। हमने सिर्फ मैसेज पे फोकस किया कि मैसेज ठीक होना चाहिए, उसकी जो काम की बातें उसमें हमने लिखनी है, मुनासिब पैगाम होना चाहिए एटसेट्रा। हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है कि कौन सा आगे बंदा उसको उठा के ले जाएगा, स्टाफ का बंदा कौन सा लेके जाएगा, उसका क्या नाम है। We have no concerning about the names of the post office staff who will handle the envelope. Moreover, you don't know the details of the mail delivery system. Even कि हम उसका जो पोस्ट ऑफिस का निज़ाम है हमें उसका भी नहीं पता कि वो आगे कैसे लेके जाएगा, बाई राइडर लेके जाएगा, बाई वैन लेके जाएगा, या बाई एयर लेके जाएगा, या कैसा निज़ाम है उनका, हमें इससे भी कोई कंसर्न नहीं है। हमने जस्ट लिखा, एनवेलप में डाला, और हमने वहां पर जाके जो है ना वो ड्रॉप कर दिया पोस्ट ऑफिस के बॉक्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि जो इसके इक्विवेलेंट कंप्यूटर का नेटवर्क सिस्टम है वो क्या करता है, वो मॉडल क्या करता है। हमने उस पर स्ट्रीट एड्रेस लेके उसको डाल दिया। अब हम दूसरे एंगल से हम उसको देखते हैं। वाइल चैटिंग, अब हम चैटिंग वाले एंड पे आ जाते हैं। वाइल चैटिंग यू आर कंसर्निंग ओनली अबाउट द मैसेज। उधर भी ऐसा ही है कि आपने सिर्फ चैटिंग करने के दौरान आपने सिर्फ मैसेज के बारे में फिक्रमंद होना है कि मैसेज जो मैं लिख रहा हूँ वो ठीक लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। वी हैव नो कंसर्न अबाउट द काइंड ऑफ वर्क, वायरलेस और वायर्ड। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि हमारा नेटवर्क जो है वो केबल के जरिए जुड़ा हुआ है या बगैर तार के जुड़ा हुआ है, किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, कैसे कैसे जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि अब हम एप्लीकेशन लेयर पे बैठे हुए, हमारे कंप्यूटर के आगे जो रूम की दीवार है उससे आगे हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन बियॉन्ड द वाइल वी डिडंट कंसर्न अबाउट दैट। सो इसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं कि हम इस वक्त जो है एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन लेयर पे काम हो रहा है। सो द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर द मैसेज कंटेंट्स। मैसेज के कंटेंट से पहले जैसे हमने वहां पर एड्रेस लिखा था, अपना सिटी एड्रेस लिखा था यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर आपने जो है ना वो हेडर ने, डिवाइस ने उसका नाम जो है ना वो मौसूल करने वाले आले का, रिसीविंग आले का मैसेज का जो है उसकी आईडी होती है जो कि हेडर के ऊपर डेटे के साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि वहां पर जाके वो उसको पहुंच जाए। एप्लीकेशन लेयर काम कैसे करती है हमें तो नहीं पता ना, कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम तो मीटिंग्स कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं, किसी को ट्वीट्स कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग। हमें नहीं पता कि इस ब्लू वॉल के पीछे, इस वाइट वॉल पे क्या क्या काम हो रहा है, बैकग्राउंड पे क्या क्या काम हो रहा है। हमने सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करना है। सो अब हम नेक्स्ट लेयर देखते हैं। यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन ओवर द एनवेलप एंड पुट इट इन द लेटर बॉक्स। यानी कि हमने लिफाफे पे भेजने वाला और वसूल करने वाले का एड्रेस लिखा और हमने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। अगर एड्रेस ठीक हुआ तो लेटर पहुंच जाएगा, अदरवाइज लेटर वापस बाउंस हो जाएगा। इफ द एड्रेस इज इनकम्प्लीट यू मे गेट योर लेटर बैक। ठीक हो गया। इफ एवरीथिंग इज फाइन देन हमें नेटवर्क पे उसका जो सिस्टम है उस पर बेस अपना ट्रस्ट करना पड़ेगा और लेटर हम उनके हवाले करके
अगर सब कुछ ठीक है तो आप सिर्फ पोस्टल सिस्टम पर ट्रस्ट करके उसको दे देंगे। अब इस तरीके से ऑन द अदर हैंड नेटवर्क सिस्टम है कंप्यूटर का, ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन ए क्लाइंट एंड सर्वर। यहाँ पर अब इसका मतलब है कि अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे हैं, जब कनेक्शन होता है एक मौक्कल और सर्वर के माबैन, भेजने वाला और रिसीव करने वाले का जो सर्वर है। इट ट्राइज टू सेंड मैसेज, ये मैसेज भेजने की भी कोशिश करती है कि मैसेज पहुंचना चाहिए। इफ देयर इज सम एरर लाइक कंप्यूटर इज डिस्कनेक्टेड एटसेट्रा, कोई भी एरर है अगर दरमियान में नेटवर्क में आ जाता है, देन द मैसेज इज नॉट डिलीवर्ड। इट इन्फॉर्म दैट एप्लीकेशन प्रोग्राम उसको जो है इन्फॉर्म कर देगा कि लेटर डिलीवर्ड नहीं हुआ। अगर कुछ गलती हो रही है, जैसा आपका कंप्यूटर नेटवर्क से मुनक़ता हो गया है, तो फिर इससे इतला के प्रोग्राम को आगाह किया जाता है। इतला करने वाला प्रोग्राम क्या होगा, जिसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं, जिसपे हम काम कर रहे होते हैं, जिस इंटरफेस को हम यूज कर रहे होते हैं। इफ द नेटवर्क इज फाइन, then the application trusts the transport layer that the message will reach at the destination. Same like अगर नेटवर्क हमारा ठीक है तो वो बिल्कुल पोस्टल सिस्टम की तरह हमें मैसेज जो है वो टाइम पे पहुंच जाएगा। So move forward, ये हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे की बात कर रहे हैं। The name of the specific person is mentioned who can open and read the message. ये पहले हम जानते हैं कि मखसूस उस शख्स का नाम, जिसके नाम हम लिख रहे हैं लेटर, उसका नाम उस पर लिखा होता है कि ये खत फला बंदे के नाम है, उसका ये एड्रेस एटसेट्रा। At this stage, the port number is added with the message header for indication of specific application at destination. Even के पोर्ट नंबर भी लिखा होता है और साथ साथ उस मैसेज या एड्रेस जो जा रहा होता है उसके साथ उसकी डिवाइस का भी जा रहा था कि कौन सी एप्लीकेशन आपने यूज करनी है, तब जाके जरा वो एप्लीकेशन जो है वो या वो जो डॉक्यूमेंट है वो वहां पर जाके या मैसेज जो है वो ओपन होगा। इस मरले पर मनज़िल मकसूद पर मखसूस इतला के इशारे के लिए मैसेज हेडर के साथ पोर्ट नंबर शामिल किया जाता है। पोर्ट नंबर जो है जिसको हम हेडर भी कहते हैं, ए पोर्ट नंबर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन व्हिच कैन एक्सेप्ट द मैसेज। कहता है कि एप्लीकेशन की जो शनाख्त के लिए एक पोर्ट नंबर इस्तेमाल किया जाता है जो पैगाम को कबूल कर सकता है, जो करने की पहचान करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के उस पर वो ये काम कौन करता है, टीसीपी या यूडीपी, कोई भी प्रोटोकॉल जो मिलके ये वाला काम करते हैं। और टीसीपी बड़ा जो है वो रिलायबल प्रोटोकॉल सूट है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं पोस्टल सिस्टम के जरिए। ए लेटर इज मूव टू अदर सिटी। अब लेटर जो है ना वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है बाई रोड और एयर, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। एक खत सड़क या हवा के जरिए, हवाई रास्ते के जरिए दूसरे शहर यानी कि इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाता है। नेटवर्क लेयर भी यही काम करती है। ए प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डाटा टू द अदर नेटवर्क। अदर नेटवर्क से मुराद यहाँ पर आप यूँ ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दरमियान में कहीं पर वाईफाई इन्वॉल्व होता है, कहीं पर कोई एक्सेल केबल इन्वॉल्व होती है, कहीं पर पीटीसीएल इन्वॉल्व होता है, कहीं पर मुख्तलिफ केबल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो नोड टू नोड डाटा चल रहा है, एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहा है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जा रहा है। तो इस तरीके से नेटवर्क लेयर का यही काम होता है कि डाटे को सिक्योरली पैक करना, उसकी फॉर्मेशन करना, उसकी सेटिंग करना और भेज देना। और अगले नोड पे जब पहुंचता है डाटा, एक नोड से दूसरे नोड पे पहुंचता है, तो वहां पर दोबारा वो रीअसेंबल होता है और फिर अगले नोड पे उसको भेज दिया जाता है। इस तरीके से एक नेटवर्क से दूसरे से तीसरे और फिर जाके वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। सो ए चैट मैसेज is transferred to other Wi-Fi router of your friend from where it is delivered to your friend and he she can see it on screen and read it. लिहाजा एक चैट पैगाम आपके दोस्त के दूसरे वाईफाई राउटर में मुंतकिल होता है जहां से ये आप के दोस्त को पहुंचाया जाता है और वो इसे स्क्रीन पर देख सकता है। पोस्टल सिस्टम के देखते हैं दोबारा नेटवर्क लेयर्स। हैंडलिंग ऑफ लेटर इज सेम आइदर इफ दे आर लेटर्स विद द फोटोग्राफ्स, ईद कार्ड्स और कंटेनिंग टेक्स्ट।
कहते हैं खतूत कोई भी हो, किसी भी शक्ल में हो, उसमें फोटो भी हो सकती है, ईद कार्ड भी हो सकते हैं, और कोई रिटर्न, हाथ का रिटर्न कोई तस्वीर भी हो सकती है। नेटवर्क लेयर handles all messages in the same way, either if they are emails, pictures, or voice, videos, audios, whatever type of data the network layer handle from node to node। एक नेटवर्क तमाम पैगाम को इसी तरह हैंडल करता है, या तो वो ईमेल्स हो या तस्वीर हो, जो कुछ भी हो। नेटवर्क लेयर जस्ट लाइक दैट। पोस्टल सिस्टम, अब हम दोबारा देखते हैं कि डेटा अब मूव कैसे करता है लाहौर से इस्लामाबाद। फॉर एग्जाम्पल, बाइक्स आर वैन्स में कैरी योर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू जर्नल पोस्ट ऑफिस। एक बाइकर ने जो है वो आपके पोस्ट ऑफिस के बॉक्स से लेटर निकाल के जीपीओ यानी कि जर्नल पोस्ट ऑफिस में पहुंचा दिया। डेटा लिंक लेयर यही काम करता है, सेंड्स ए मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद द सेंडर। डेटा लिंक लेयर भेजने वाले के साथ मुंसलिक सर्वर को एक पैगाम भेजता है, एक जो आईडी उसको मिला होता है पहले से। इफ यू आर चैटिंग एट द होम with a Wi-Fi connection, then the data link layer sends message from your computer to Wi-Fi router. So this is the actual work of data link layer. Because हम जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो डिजिटल फॉर्म में चलता है, मूव्स करता है डिवाइसेस के दौरान, लेकिन जब कंप्यूटर से बाहर निकल के मोडेम से बाहर निकलता है तो वो एनालॉग फॉर्म में आ जाता है, वेव्स शक्ल में आ जाता है, जिसके लिए उसको जो है ना वो कन्वर्जन करनी पड़ती है। डाटा लिंक लेयर, अब यहाँ पर जो है वो एक कंप्यूटर है, ये इसको फॉर एग्जांपल भेज रहा है, तो यहाँ पर ये एक राउटर है, यहाँ से डाटा निकल के जब यहाँ पर राउटर पे आया तो राउटर ने उसको आगे सेंटर डिश पे भेज दिया, सेंटर ने आगे उसको चैनल पे भेज दिया, जो भी है जो कि ज़मीन के ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं सैटेलाइट्स वगैरह, उसने आगे फिर अगले सैटेलाइट्स पे भेजा, पता नहीं किसी और मुल्क से कितनी दूर फासले पे, फिर आगे उसने वहां पर राउटर पे भेजा, राउटर से उस सीपीयू पे, यानी कि जब यहाँ पर दोबारा पहुंचता है, यहाँ से जब चला था डाटा डिजिटल था, यहाँ से जब बाहर निकल आया मोडेम तक आ गया, तो राउटर से आगे निकला तो यहाँ पर एनालॉग शक्ल में आ गया, एनालॉग शक्ल में आ गया, यहाँ से यहाँ सारा, यहाँ पर फिर दोबारा डिजिटल शक्ल में दोबारा कन्वर्ट होकर मोडेम के जरिए यहाँ पर उसी शक्ल में डाटा, ये है डाटा लिंक लेयर का। डाटा लिंक लेयर यहाँ कहीं पर जो है ना वो स्टे करती है, यहाँ पर कोई टावर भी हो सकता है, कोई स्टेशन भी हो सकता है, बूस्टिंग स्टेशन भी हो सकते हैं, एटसेट्रा, यहाँ पर जो है ना वो हो सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट फेज देखते हैं। फॉर योर लेटर डिलीवरी देयर इज ए यूजेज ऑफ रोड्स, ट्रेन, ट्रैक्स एंड मे बी एयरलाइन, कि हमारे खत को जाने के लिए रोड्स भी इस्तेमाल हो सकता है, ट्रेन भी यूज सकती है, और एयरलाइन भी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान ये कम से कम तीनों फैसिलिटीज मौजूद है, बल्कि रोड्स डबल है, जीटी रोड भी है और मोटरवे भी है। सो physical layer is about the physical medium used in the communication like cabling और एयरलाइन। अब जैसे वहां पर जो है वो जीटी रोड भी इस्तेमाल हो सकता है, मोटरवे भी इस्तेमाल हो सकता है, एयरलाइन भी यूज सकती है, ट्रेन भी यूज सकती है। अब यहाँ पर भी जो है वो केबलिंग भी यूज हो सकती है, ठीक है, और वायरलेस डाटा भी जा सकता है, और जो है वो फाइबर ऑप्टिक के जरिए भी डाटा जा सकता है। तो काफी सारी मीडियम्स हैं, यानी कि फिजिकल लेयर जो है मीडियम को जाहिर कर रही है, जो फिजिकल डाटा को कैरी करके लाहौर से लेके इस्लामाबाद पहुंचा रही है। सो फिजिकल लेयर राब्ते में इस्तेमाल होने वाले फिजिकल मीडियम के बारे में है, जैसे कोई केबल वगैरह, कोई तार वगैरह, या वायरलेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिजिकल लेयर्स, डाटा कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में वहां से निकला, जब मोडेम में पहुंचा, जिसको मॉड्यूलेटर कहते हैं, उसने डाटा को मॉड्यूल किया, एनालॉग शक्ल में आ गया डाटा, फिजिकल चैनल में इंटर हो गया, मे भी आगे किसी बूस्टर से पहुंच के आगे वाईफाई हो गया, जब बाई एयर हो गया, अगले बूस्टर पे पहुंचा, वहां से दोबारा उसको जो है ना वो डीमॉड्यूलेटर यानी कि दोबारा मोडेम में गया, मोडेम ने उसको डीमॉड्यूलेट कर दिया, यानी कि दोबारा एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, इस शक्ल में फिर उसी शक्ल में आ गया डाटा, और दोबारा वहां पर जो है वो आगे डेस्टिनेशन पे पहुंचा।
दिस इज द ड्यूटी ऑफ द फिजिकल। अगर हम इसको जनरली देखें तो फिजिकल लेयर फ्रेम क्रिएशन के बाद ट्रांसपोर्ट पे जाने से पहले, ट्रांसपोर्टेशन वाले लेयर्स को देने से पहले डाटे को फ्रेम क्रिएशन, उसकी सेटिंग एंड देन ट्रांसफर फ्रेम बिटवीन नेटवर्क nodes. Computer networks layer models, each layer adds some control information called header with the data received from the layer above it. हर लेयर में कुछ कंट्रोल की मालूमात शामिल की जाती हैं जो कि उसके ऊपर की लेयर से मालूम होने वाले डेटा के साथ हेडर वो लगा होता है। क्या कहना चाह रहा है कि हर डेटे के साथ एक हेडर फाइल अटैच कर दी जाती है जिसको कंट्रोल इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। कंट्रोल इंफॉर्मेशन, पेलोड्स, हेडर्स वगैरह कि ये डाटा किसकी तरफ जा रहा है उसकी आईडी लगा दी जाती है। और हमेशा हर लेयर से दूसरी लेयर में और दूसरी से तीसरी लेयर में डाटा एक एक हेडर उसमें ऐड होता जाता है और डाटा आगे मूव करता रहता है। एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द मैसेज कॉल्ड पेलोड। अब जो एक्चुअल डाटा है वो तो उसको हम पेलोड कहते हैं, जो कि उसके अंदर छुपा होता है। किसके अंदर? हेडर के ऊपर, इधर ही उसके इर्द गिर्द हेडर लग जाते हैं। हेडर एट द ईच लेयर लाइक ए लेटर इज हिडन इनसाइड। जैसे इनवेलप को हमने शॉपर में छुपा लिया ताकि हमारी उसकी जो है ना स्क्रेसी कायम रहे, इस तरीके से हेडर ने हमारे पेलोड्स को एक लेयर से दूसरी लेयर में दूसरा हेडर लग गया, दूसरी से तीसरी लेयर में गया और हेडर लग गया। इस तरीके से हेडर और हेडर पर लगते जा रहे हैं। और पेलोड नामी पैगाम का असल मवाद हर लेयर में हेडर के अंदर छुपा होता है, जैसे लिफाफे के अंदर कोई छुपा हुआ। इसको कहते हैं, इस लेटर को, डाटा को छुपाना, इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं इसे? इनकैप्सुलेशन। कि डाटा हमारा एक्चुअली ये था जो चला था, फिर कुछ अरसे बाद उसके साथ ये हेडर लग गया जब एक पे गया, जिसको कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं हेडर को। अब दूसरी लेयर पे गया तो फिर एक और लग गया, फिर इस तरीके से और हेडर लग जाएंगे। जितनी लेयर क्रॉस करेगा उतने ही हेडर होंगे और ये हमारा डाटा को जो है ना हम पेलोड कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।